जय हिंद बच्चों। बच्चों बातें करेंगे थोड़ी बाद में, फिलहाल कर लेते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक जो है वो है थर्ड सेमेस्टर का पहला चैप्टर, और वो चैप्टर था हमारा अनुपात तथा समानुपात। बच्चों उस अनुपात समानुपात के अंदर एक टॉपिक दिया था एक एक नियम वाला, तो एक एक नियम को समझते हैं। एक एक नियम क्या होता है बच्चों? एक एक नियम का मतलब है कि आपको एक एक चीज का मान पता होना जरूरी है, यानी आपको एक की वैल्यू निकालनी है और जितने की पूछ रहा है उसको बता देना है। तो जरा ध्यान दें, बात करते हैं पहले सवाल पर। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, तो पहला जो सवाल है कह रहा है कि 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए है। बच्चों यहां लिखिएगा कि 6 कलमों का मूल्य बराबर 24 रुपए। 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए। तो बच्चों यहां से एक काम करते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई आप मुझे बताइए कि एक कलम का मूल्य क्या होगा, एक कलम का मूल्य क्या होगा? तो बच्चों अगर 6 कलम का मूल्य 24 रुपए था, एक कलम का मूल्य निकालना है तो 24 को भाग कर देंगे 6 से, और वो आ जाएगा कितना? 6 चौक 24। तो 4 रुपए आ रहा है एक कलम का मूल्य। एक कलम का मूल्य आया 4 रुपए। आपसे पूछ रहा है 10 कलमों का मूल्य। 10 कलमों का मूल्य आपसे पूछा गया। तो बच्चों अगर आपको 10 कलमों का मूल्य निकालना है, 10 कलमों का मूल्य अगर आपको निकालना है, तो बच्चों एक कलम का मूल्य क्या था? 4 रुपए। आपसे पूछ रहा है कितने का? 10 का। तो 4 गुना 10 बराबर 40 रुपए। ये आपका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 के अंदर कह रहा है कि 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपए थी। बच्चों 25 मजदूरों की मजदूरी थी 1250 रुपए। तो बच्चों यहीं से क्या करते हैं, एक मजदूर की मजदूरी निकाल लेते हैं। तो यहां हम लिखते हैं तो एक मजदूर की मजदूरी बराबर 1250 बटे 25। बच्चों डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा? 50 बार, यानी 50 रुपए आ रही बच्चों एक मजदूर की मजदूरी। हमसे पूछ रहा है कितने मजदूरों की मजदूरी? 40 मजदूरों की। तो बच्चों यहां लिख देते हैं, इसलिए 40 मजदूरों की मजदूरी बराबर 40 गुना, बच्चों 40 गुना 50 कितना आ रहा है? 5 चौक 20, ये आ रहा है 2000। बच्चों पीछे थोड़ा साउंड आपको आ रहा होगा तो इग्नोर करिएगा, आप यहाँ बातों पर ध्यान दें, उस पर ध्यान नहीं देना। इसके बाद बच्चों एक सवाल है हमारा, सवाल नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपए है। 420 रुपए मूल्य था, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य था। तो यहां लिखिएगा कि 4 किलोग्राम का मूल्य बराबर 420 रुपए। यहां से निकालते हैं 1 किलोग्राम का मूल्य बराबर 420 बटे 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो बन रहा है 105 रुपए। यानी 1 किलोग्राम का मूल्य बन रहा है बच्चों 105 रुपए। आपसे पूछ रहा है कितने किलोग्राम का? 12 किलोग्राम। तो 12 किलोग्राम का मूल्य अगर आपको निकालना है तो बच्चों 1 किलोग्राम का मूल्य था 105 रुपए। अपने को जरूरत थी 12 की, तो 12 गुना 105, इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 12 पंजे 60 और ये बना 12। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों एक सवाल आपके लिए, ये सवाल आपको घर से करना है। और बच्चों एक बात और, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं इन सभी की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपको उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी करें, देर मत लगाइए आप उसमें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो बच्चों एक सवाल आपके लिए, ये आपको घर से करना है। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। बच्चों
इस चैप्टर के अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है व्युत्क्रमानुपात। इस टॉपिक के अंदर आपसे जो सवाल पूछेगा वो केवल आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न के अंदर पूछ लिया जाएगा। जैसे सवाल आपके सामने कह रहा है कि 2:5 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। तो बच्चों व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ हमको दिया है 2:5, 2:5। व्युत्क्रमानुपाती की अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चों 2 का व्युत्क्रमानुपात होगा 1/2, 1/2। 5 का व्युत्क्रमानुपात होगा 1/5। और जैसे ही सॉल्व करेंगे 5 इधर पहुँचेगा, 2 इधर पहुँचेगा, तो आंसर बनेगा 5:2। पर बच्चों आपके पास जो सवाल आएगा वो केवल बहुविकल्पीय में ही आएगा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको इनको पलट देना है। तो ये हो जाएगा 5:2 और इसका हो जाएगा आपका 4:3। इसके बाद अगले टॉपिक पर बात करते हैं। बच्चों एक रूल होता है MDH/W, MDH/W, MDH/W। इस M का मतलब होता है मैन, डे का मतलब होता है बच्चों डेज, H का मतलब होता है बच्चों आवर्स, और W जो होता है उसका मतलब होता है वर्क। बच्चों अगर किसी सवाल के अंदर आपको केवल और केवल M और D यानी आदमी और दिन दिए हुए हों तो केवल यहाँ तक ही रखता है। अगर घंटे भी दिए तो भाई उसको भी रख देते हैं, और अगर काम भी दिया तो उसको भी रख देते हैं। अगर काम नहीं दिया तो उसको हटा देते हैं। अब यहाँ देखिएगा, इस M का मतलब है पहले आदमी, D का मतलब है बच्चों पहले दिन, H का मतलब पहले घंटे, और W का मतलब पहला कार्य। ये दूसरे आदमी, दूसरे दिन, दूसरे घंटे, दूसरा कार्य। सवाल हमारे पास था कि 80 लड़कों के कैंप में 30 दिनों के लिए खाना, यानी 80 लड़के जो थे वो किसी खाने को कितने दिन खा सकते थे, 30 दिन खा सकते। तो बच्चों एक काम करते हैं, देखो आपको अपने पेपर के अंदर क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ 80 लड़कों द्वारा 80 लड़कों का खाना पर्याप्त रहेगा बराबर 30 दिन, बराबर 30 दिन। अब कह रहा है कि 20, अब यहाँ लिखना है आपको, यदि 20 और लड़के आ जाएं तो खाना पर्याप्त होगा बराबर, ये आपको निकालना है। यानी 80 वो और 20 यो, कितने हो गए भैया 100। 80 और 20 ये हो गए आपके टोटल 100। बच्चों अपने पास एक काम करना है आपको कि आदमी यानी मैन गुना दिन बराबर आदमी दूसरे वाले गुना दिन दूसरे वाले, जो आपको निकालना है। पहले जो आदमी थे बच्चों वो कितने थे अपने पास, वो थे 80 और दिनों की संख्या क्या थी 30। अब जो आदमी थे 80 पहले थे, 20 ये हो गए, कितने हो गए 100। तो 100 गुना दूसरे दिन, और इनको हम मान लेते हैं x। बच्चे 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 8 तिया 24। तो बच्चों 20 और लड़के अगर आ जाएं तो जो खाना होगा वो चलेगा 24 दिन के लिए। बच्चों मैं आपको एक बात समझाता हूँ। एक सबसे पहली वीडियो थी हमारी जो एक इंट्रो के अकॉर्डिंग थी, और वो 3rd सेम का, उसके अंदर पहला ही चैप्टर हमने डाला था। उसके अंदर मैं आपको सिखा रहा था अनुपात को निकालना। तो बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, क्योंकि अनुपात निकालना आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको वहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उस वीडियो को दोबारा करिएगा। बाकी जो इस चैप्टर के क्वेश्चन बचे हैं वो आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।